उनके बाद बुलाना चाहूंगी 2017 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने वाले गेंदबाज मोहम्मद आमिर। आइए आमिर। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी मिस आउट हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अतुल वासन। अतुल प्लीज। तो चलिए इसी के साथ स्टेज दे देती हूं मैं सुमित को। सुमित लेट्स स्टार्ट। थैंक यू प्रीति। जोरदार तालियां दुबई इन सब के लिए। और प्रीति का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा। उसकी बहुत सिंपल सी बात है कि प्रीति ने बहुत स्मार्टली आप सबको इंट्रोड्यूस किया। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया। बहुत सिंपल है कि भले ही कितनी भी दुश्मनी पिच पे हो, भले ही कितनी भी तेज गेंद फेंकनी हो आमिर को, या कितना भी तेज छक्का अजहर को मारना हो, पर जब मैच के अलावा मिलते हैं तो दोस्ती से मिलते हैं। तो जोरदार तालियां आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, यहाँ जुड़े हम लोगों के साथ। और इस वक्त हम लोग दुबई में हैं, यूएई में, और ख़ास बात यह है वर्ल्ड कप होने वाला है और जो सबसे बड़ा मैच है वो यहीं पर खेलने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ये बड़ी कवरेज, विश्व विजेता आप देख पा रहे हैं। एमआर के कर्टसी में इस लोकेशन पे हम लोग यहाँ दुबई पर मौजूद हैं और हमारा इस शो में रेडियो पार्टनर चैनल 2 है। लगातार इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया इस कार्यक्रम को यहाँ पर सफलतापूर्वक करने के लिए। तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और बगैर वक्त गवाए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। और क्योंकि आईपीएल खत्म हुआ है और आईपीएल के आखिरी मैच तक डीके हमारे दिनेश मैच खेल रहे थे, आज कमेंट करेंगे। तो मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं डीके। इस जमाने में जब T20 में कोई प्रिडिक्शन हो सकता है क्या? आपको पता होता है कि जब आप खेलने जाते हैं ये मैच हम जीत कर ही लौटेंगे, चाहे कोई भी टीम सामने क्यों ना हो? सर, इच्छा तो वही है कि हर मैच जब जाते हैं हम सोचते हैं कि जीत कर वापस आना ही है, पर हर बार ऐसे नहीं होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक स्पोर्ट है और बहुत सारे वेरिएबल्स होता है, रोज वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर सब प्रेडिक्ट परफेक्टली कर सकते हैं तो क्रिकेट विल बी अ वेरी इजी स्पोर्ट टू प्ले एंड वॉच। बट उसका ब्यूटी ये है कि आप जितना भी ट्राई करो टू प्रेडिक्ट समथिंग, अगर आईपीएल का ये एग्जांपल लिया, जब इंडिया में खत्म हुआ हम लोग 7 मैच में 2 जीते थे एंड वी आर द बॉटम ऑफ द टेबल। जब दुबई आए, द वे वी प्लेड, द काइंड ऑफ प्रैक्टिस वी डिड, और जैसे हमने जब ग्राउंड पे उतरा, जो कॉन्फिडेंस था, जो डिटर्मिनेशन था, वो बदला। And with that, the performance has changed, and you were able to see us in the final against CSK, which is a great story, but also a great story for sport. That you can, impossible is nothing. You can come from the brink of defeat if you do have the mindset. तो इसी पॉइंट से आमिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्लीज माइक हाथ में लीजिए। दिनेश कह रहे हैं कि आप कभी भी कहीं से भी मैच में लौट सकते हैं, टूर्नामेंट में लौट सकते हैं, बस वो जज्बा होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास उस 5-0 को तोड़ने के लिए इस बार क्या जज्बा है, क्या जोश है? देखिए, T20 में जैसे आपने बोला है कि जो मैच में कमबैक होता है वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर T20 में बहुत कम होता है। अगर आपसे कोई बड़ी गलती हो जाती है तो मैच में कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है। और बाकी जैसे आपने बोला 5-0, आई थिंक T20 में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये बड़ा मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना, और क्योंकि वो जो 3 से 4 घंटे जो टीम अच्छा खेलती है वो जीत जाती है। और फिर जो दुबई के कंडीशंस हैं, इंडिया भी यहाँ पे डीके भाई सेड के आईपीएल प्लेयर्स खेले, उनको एडवांटेज होगा, लेकिन पाकिस्तान भी यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेला हुआ है। सो दोनों टीमों को एक सिमिलर कंडीशंस मिल रही हैं और उस दिन जो अच्छा खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। और वो जो 3-4 घंटे अच्छा प्रेशर हैंडल करेगा, गलतियाँ कम करेगा, आई थिंक उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। अजहर, क्या पाकिस्तान पे ज़्यादा प्रेशर होगा? 5-0 है आईसीसी टूर्नामेंट। बिल्कुल, वर्ल्ड कप गेम में तो उमूमन देखा गया है कि प्रेशर ज़्यादा ही होता पाकिस्तान की टीम के लिए। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कॉन्टेस्ट होगा क्योंकि दोनों एक अच्छे टीम्स हैं। बट स्लाइटली डेफिनेटली इंडिया को एडवांटेज है बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर्स है और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है जो आईपीएल में काफ़ी बड़े बड़े रिकॉर्ड करें हैं। पाकिस्तान की टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस में, कैप्टन भी उनके नए हैं तो उनको थोड़ा मौका देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मैच होगा। ये गेम के जैसा खेलना चाहिए क्योंकि जैसा कि आमिर ने कहा, जो टीम ज़्यादा प्रेशर हैंडल करेगी वही जीतेगी। तो मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो एक चीज़ है, ठीक है हैंडल करना, बट लेकिन परफॉर्मेंस भी आपको ग्राउंड पे करना पड़ता है। प्रेशर है और परफॉर्मेंस बिल्कुल 2 अलग चीज़ें हैं। और अगर प्रेशर नहीं हो यूनुस भाई, तो आपको लगता है कि परफॉर्मेंस हो पाता है? क्योंकि प्रेशर तो ज़रूरी है, तभी तो आदमी परफॉर्म करता है, वरना तो लापरवाही आ जाती है। बिल्कुल, प्रेशर हर दिन का प्रेशर है, आपकी लाइफ का प्रेशर है, आपका नाम का प्रेशर है, आपकी कंट्री का प्रेशर है, हर कदम पे प्रेशर है। अगर आप दुनिया में आए तो हर लम्हा प्रेशर आपके मौजूद है। और ये प्रेशर लेके हम ये नहीं कह सकते कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन तभी मुझ पे प्रेशर आया।
ये प्रेशर जिस दिन से आप पैदा हुए हैं, जिस दिन से आपने होश संभाला, वो प्रेशर जा रहा है और आपको इसको आगे डील करना है। आपकी जॉब का प्रेशर है, आपकी प्रैक्टिस का प्रेशर है, आपका कैप्टन का प्रेशर है, आप ये सारे प्रेशर्स आपके पास होते हैं। लेकिन फिर आप लेजेंड कैसे बनते हो? हम हमारे पास ये जो लेजेंड बैठे हुए हैं, ये कैसे बने? ये प्रेशर हैंडल कर करके और फिर उन्होंने उसमें से अपने स्किल्स दिखाए, इसलिए ये बैठे हुए। तो मेरे ख्याल से ये मौका है टीम पाकिस्तान के लिए, यहाँ से निकले हैं, जैसे आप कह रहे हैं बार बार 5-0 है। आई होप कि अगले 10 साल में ये 5-5 हो, तो क्या ही बात है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है, मन से नहीं है। टू बी प्रिसाइज। अतुल भाई, अब पेपर्स पे अगर टीम्स की बात की जाए और दोनों को कंपैरिजन, प्लस इंडियन टीम्स, इंडियन प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे थे, लगातार मैचेस खेल रहे हैं। पाकिस्तान में 2 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स या सीरीज नहीं हो पाई, न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की। क्या आपको लगता है कि इसका भी प्रेशर पाकिस्तान पे होगा? मैच प्रैक्टिस नहीं है। देखिए, प्रेशर नहीं, मुझे लगता है कि नुकसान तो डेफिनेटली है, क्योंकि एक मैच रेडीनेस जो होती है, जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनके पास इतनी एश्योरेंस नहीं है लाइफ में, क्योंकि आईपीएल को लेके एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अलग सी इंडियन प्लेयर्स में है। उसको और एक दुनिया भर में खेल के उनका नाम भी अच्छा हो गया, सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो एक जो विलन बनने का प्रेशर जो है, बड़ी गलती इंडिया के खिलाफ करने का प्रेशर जो है, वो लड़कों में जरूर रहेगा। मुझे लगता है इंडियन प्लेयर से मुकाबले के ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा ये है कि कई बार अपने आप को यू बीट योर सेल्फ इनटू फ्रेंजी के इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट मैंने अच्छा कर दिया तो मैं हीरो बन जाऊंगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से पिछला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीत गई थी, अनप्रिडिक्टेबल था, और वेस्ट इंडीज का जीतना उसने दिखाया कि कुछ भी हो सकता है T20 में। ज़हीर भाई, बहुत ईमानदारी से बताइएगा, और आप ईमानदारी से बात करते हैं, मैं इतने सालों से आपको जानता हूँ, कितनी तैयार है इस बार पाकिस्तान की टीम इस पूरे टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए? तैयारी तो हमेशा करते हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं, क्योंकि काफ़ी से ज़्यादा चेंजेस अभी आखिर में हुई हैं, तो टीम अभी ज़रा सेट मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन ये ज़रूर है कि 2-3 एक्स से मुराद ये कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स आ गए हैं, और उनसे भी कुछ उम्मीद है। देखिए 22 साल से जो प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, वो भी अभी भी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान जो है वो होप लेके उनको लाया है और खिला रहा है। और विकेट अगर देखी जाए तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक होम विकेट हाँ, बिल्कुल बराबर है, और हिंदुस्तान के लिए भी 2 है। महीने से तो हिंदुस्तानी खेल ही रहे हैं। तो पाकिस्तान भी यहाँ पहले शुरू में खेलता रहा है, जब शिफ्ट हो गई थी क्रिकेट पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तान में खेलने शुरू कर दी। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी पता है, इंडियन प्लेयर्स को भी पता है कि ये मैच जो है ये कांटे का मैच होना है, और जिस पे सबकी नज़र है। और जब नज़र होती है तो फिर हर कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है, स्किल दिखाना चाहता है, और बताना चाहता है दुनिया को कि मैं ऐसे मौके पे जो है परफॉर्मेंस दूंगा। और जो प्रेशर में परफॉर्मेंस दे देता है वही बड़ा प्लेयर बनता है। लेकिन ये मैच, ये जो गेम है, ये बड़ा अजीबोगरीब है T20। एक अगर आखिरी बैट्समैन भी आ जाए और मालूम ही हुआ कि उसने 5 ओवर में कोई 50-60 रन कर लिए, वो तो हीरो बन गया, वो मैच जीता जाता है। लिहाजा हीरो कोई भी बन सकता है, पर लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैच बहुत अच्छा हो, कांटे का मैच हो, वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए। कपिल पाजी, हम लोग दुबई में हैं, बुर्ज हमारे पीछे है, और सबसे ऊंची मीनारों में इसकी गिनती होती है दुनिया के। तो जोश और प्रेशर, ये जो आपस में इन दोनों की जोड़ी है, किसके ऊपर ज्यादा बुर्ज जैसा प्रेशर होगा या बुर्ज जैसा जोश लेके जाना पड़ेगा? आई थिंक इंडियन टीम के ऊपर ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे अतुल कह रहे थे, मुझे लगता है कि इंडियन टीम के प्लेयरों को खोने के लिए ज़्यादा है। जब आपके पास होता है तो खोते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं उनके पास इतना भी है नहीं, जब हो जाता है और फिर खोना पड़े तो बहुत दर्द होती है। तो उनके लिए सब कुछ गेन करना ही है पाकिस्तान कुछ 83 जैसी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। इंडियन टीम की उम्मीद नहीं थी और इंडियन टीम अच्छा करती गई। उसके बाद प्रेशर आना शुरू हुआ। तो इसलिए शायद आज कह सकते हैं हम कि पाकिस्तान टीम को आप एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, हम इधर चर्चा करते हैं, लेकिन उनकी क्रिकेट जिस तरह हालात रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। लेकिन इंडियन टीम बड़े नाम के साथ, जब आप बड़े नाम के साथ आता है, बड़ा प्रेशर उनको आता है कि अगर आप नहीं परफॉर्म किया तो आप बहुत कुछ लूज करेंगे, और जिनके पास है नहीं उनको ज़्यादा लूज करने का नहीं डर होता। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इंडियन टीम को
प्रेशर ज़्यादा है, बेहतर टीम है मानता हूँ ऑन पेपर जो कह रहे थे। दिनेश ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे डीके। आप खेल रहे हैं इस टीम में, आपके साथी लोग अभी उतरेंगे मैदान में और आमना सामना होगा इस पिच पर। क्या तैयारी है? विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया एज ए कैप्टन, लास्ट टाइम है, धोनी होंगे साथ में मेंटोर के तौर पे। ये चीज़ें कितना एडअप करने वाली हैं इंडियन टीम के परफॉर्मेंस में, या उल्टा भी हो सकता है कि विराट का आखिरी वर्ल्ड कप है तो जीतना ही जीतना है? इट्स लाइक दिस। देखो, पहला मैं धोनी के बारे में बोलता हूँ। वो बहुत एक calming influence है ड्रेसिंग रूम में। वन ऑफ हिज स्ट्रेंथ्स आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है कि ही कीप्स द ड्रेसिंग रूम वेरी काम। इसीलिए वो सीएसके के बारे में बोलते थे कि प्रॉब्ली दे आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑक्शन में, बट एट द एंड ऑफ द डे एक 4 ईयर साइकिल में 2 बार चैंपियनशिप जीते हैं, 1 बार फाइनल्स आ चुके हैं, तो वो ड्रेसिंग रूम को बहुत काम रखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सीनियर प्लेयर्स भी हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, पर the ability to keep them all match ready, I think Dhoni to definitely, along with Ravi Shastri and the rest of the coaching crew, will make sure that they are in a great space going into this game. That's one. Second part, विराट कोहली और उनके कैप्टनसी, obviously उनको एक ICC टूर्नामेंट जीतना है, वो उनको भी पता है, and I think we all expect it from him. पर over a period of time जब भी उन्होंने कैप्टनसी किया है, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ गलती किया है। अगर आप 2019 वर्ल्ड कप देखे तो सेमीफाइनल्स पे था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल्स पे था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज बीन वेरी कंसिस्टेंट। ये है कि हम एज इंडियंस, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगर जीतना ही है, अगर नहीं जीता तो थोड़ा कम पड़ गया, ऐसा हो गया, क्योंकि इतना अच्छा टीम है, इतना टैलेंट है उधर, तो लगता है ये लोग जीतना ही चाहिए। पर यू फील द प्रेशर जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं और ये पेपर्स में चल रहा है, न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है, अब मैच जीतना है, विराट कोहली लकी नहीं है, विराट कोहली हार जाते हैं फाइनल में जाके, ये सब बातें होती हैं अंदर, ये प्रेशर फील होता है? देखो, प्रेशर तो फील होता है। आई थिंक इंग्लिश में एक कहावत है, प्रेशर इज प्रिविलेज। आई थिंक दोज पीपल हु हैंडल प्रेशर द बेस्ट आर दीस पीपल सिटिंग हियर एंड दे आर लेजेंड्स टुडे। अगर इनके ऊपर जितना प्रेशर था, आज भी इस प्लेयर्स इन आज के ज़माने के प्लेयर्स में उतना ही प्रेशर है, एंड दोज हु डील विद इट द बेस्ट बिकम द बेस्ट प्लेयर्स। मैं धोनी के बारे में आपसे पूछता हूँ। धोनी ड्रेसिंग रूम में साथ में है, जो बात डीके बोल रहे हैं, काम कंपोज, सबको ठंडा करके चलते हैं, खुद भी ओवर एक्साइटेड कहीं नहीं दिखाई देते हैं। धोनी किसी मैच में अगर मुस्कुरा दे और ऐसे कर दे तो हमको लगता है कि ये हमारे लिए फुटेज मिल गया, आज इसी क्लिप को बार बार चलाना है। इस फैक्टर को पाकिस्तानी साइड कैसे देखता है, धोनी का इंडियन टीम के साथ होना, मेंटोर बन के जुड़ जाना? ये अच्छी बात है, टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धोनी जैसे करैक्टर जब आपके साथ होता है, खास में आपके डगआउट में बैठे होते हैं, तो दूसरी टीम के लिए भी थोड़ा सा वरी होता है कि जी इतना ज़बरदस्त इनका ड्रेसिंग रूम है, डगआउट है। और हमने देखा रिसेंट पास्ट में बहुत सी टीमों ने ऐसे किया है, ऐसे नेशंस किया कि अपने अपने लेजेंड्स को आके बिठाया और उसका फ़ायदा हुआ। ख़ासतौर पे अगर हम ये फ्रेंचाइज क्रिकेट देखें तो उसमें बहुत सारे हमने देखा कि डगआउट में बड़े अच्छे अच्छे नाम होते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। और ख़ुद धोनी ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। धोनी ने वो मोमेंट्स देखे हुए हैं कि उनके वर्ल्ड कप जीना, उनके चैम्पियन ट्रॉफी जीतना, तो वो उन्होंने वो मोमेंट्स देखे हुए। तो बाज़ात जब ऐसे करेक्टर्स आपके साथ होते हैं, ऐसे मेंटोर्स आपके साथ, ऐसे लेजेंड्स आपके साथ होते हैं, तो वो आपको काम करते हैं। फिर कैप्टन या इवन सीनियर प्लेयर या कोई जूनियर प्लेयर भी जो एक मिस्टेक कर रहा होता है, तो वो आके आपको पूछते हैं। मुझे याद है कि जब मैं टीम में आया तो मैं वसीम अकरम से बार बार पूछता था कि 92 में क्या ऐसा हुआ, वैसा क्या हुआ कि आप सडनली जीत गए। और ये बात है 2000 की, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि हमने ऐसा किया, इमरान खान ने ऐसा किया। फिर होते होते जब मैं खुद 2009 में कैप्टन बना, तो मैंने मेरे जहन में था कि अगर हमारी शुरुआत कितनी ऐसा थी कि जैसे कहीं भी नहीं थे। पहला वार्म अप गेम हुआ इंडिया से, हम हार गए। साउथ अफ्रीका से वार्म अप गेम हुआ, हम हार गए। फिर उसके बाद इंग्लैंड से मैच हुआ T20 का, वो हम हार गए। और फिर एक मैच जीता, और उसके बाद जब वही मोमेंटम हमारी तरफ आया, हमने ग्रैब किया। और लेकिन उसके पीछे 10 साल थे। 10 साल से मैं सोच रहा था कि जब मैं कैप्टन बनूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो ये इसी तरह है कि धोनी आपके साथ है, बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। आई होप कि वो टीम इंडिया के लिए अच्छा हो, और खासतौर पे विराट कोहली के लिए अच्छा हो, क्योंकि हमने रिसेंट पास में देखा कि उनकी कैप्टनसी को लेके बहुत चर्चा हुआ, उनकी फॉर्म को लेके चर्चा हुआ, तो बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी। हमने देखा कि इनकी दोनों की साइकी भी बड़ी अच्छी रही है। और जब कैप्टन थे विराट कोहली, नए कैप्टन बने, तो धोनी उनको बहुत हेल्प करते थे। तो यही वो फैक्टर है, इसीलिए वो टीम के साथ है। आमिर, क्योंकि आप लोग उस तरफ हैं और आप इंडियन टीम को देखते हैं, हम लोग तो इंडियन टीम के बारे में बातें करते हैं, पढ़ते रहते हैं, ज़्यादा जानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जब धोनी के बारे में जो अभी यूनुस भाई बता रहे थे, धोनी का जुड़ जाना इंडियन टीम के साथ, क्या पाकिस्तान के लिए एक नया प्रेशर पॉइंट भी है ये कि नहीं?
कि उनके लिए तो खेलेगा थोड़ी, वो तो पिच अंदर बैठेगा? पाकिस्तान के लिए तो नहीं, टू बी ऑनेस्ट प्रेशर पॉइंट पाकिस्तान के लिए क्या होगा या इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जो वाइट बॉल क्रिकेट है इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, जैसे यूनुस भाई ने कहा। आई कैन गिव यू 2 एग्जांपल्स। एक तो 2009 वाली, जैसे यूनुस भाई ने बोला, हम पहले 2-3 मैच हार गए, एक मैच हम हॉलैंड के अगेंस्ट जीते, उसके बाद हम नॉन स्टॉप मैच जीते गए और हम वर्ल्ड कप जीते। देन चैंपियन ट्रॉफी, हम पहला गेम वी लॉस्ट अगेंस्ट इंडिया बैडली, एंड उसके बाद हमने मैच जीता साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और हम चैंपियन ट्रॉफी जीते। जो आजकल की वाइट बॉल क्रिकेट है इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। अगर, और ये पहला मैच जो है पाकिस्तान इंडिया का, आई कैन टेल यू, अगर दोनों में से कोई भी जीतेगा उसके चांसेस होंगे फाइनल खेलने की, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच है। आई थिंक इससे बड़ा मैच टूर्नामेंट का होगा नहीं किसी टीम के अगेंस्ट। अगर दोनों में से कोई ये मैच जीतता है तो उसके हाई चांसेस होंगे टूर्नामेंट के फाइनल में जाने। अजहर पाजी, पहला मैच है, बड़ा मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सारी दुनिया आपको देख रही है। आप टॉस जीतते हैं, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रहा हूँ, आप टॉस जीतते हैं और अजहर पाजी को बोला जाता है कि आप बोलिए, आप बैटिंग करने जाइए। आप पहली बॉल खेल रहे हैं मैच की, चारों तरफ स्टेडियम में तालियां बज रही हैं, ये 15 दिन से बिल्डअप चल रहा है, उस ओपनिंग बैट्समैन पे क्या गुजरती होगी या उस ओपनर बॉलर पे क्या गुजरती होगी उस टाइम पे? देखिए, बिल्डअप तो हम लोग करते हैं यहाँ से, मैच नॉर्मल प्लेयर तो नॉर्मल खेलता है, उसको आदत हो चुकी होती है कि ऐसा नहीं कि आप बिल्डअप कर रहे या लोग पुकार रहे, वो तो अपना खेलना है, अपना काम है, प्लेयर का काम खेलना है, बॉलर का काम बॉलिंग करना है, बैट्समैन का काम बैट्समैन करना है। तो ये जो बिल्डअप से एज ए प्लेयर अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि हमें लाइक पब्लिक है, लोग देखने आ रहे, मेरा एक ही वो रहती कि एंटरटेनमेंट करें और मैच जीते, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो मेरे ख्याल में फिर पहली बॉल पे आउट हो सकते हैं। ऐसा तो जैसा कि शुभ ने कहा है कि मोमेंटम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गेम पे। अगर आप मोमेंटम इसका अच्छा रहेगा, जो कम गलतियां करेंगे, क्योंकि ये T20 गेम बिल्कुल आप देखे तक मैच खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा और क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। जहां आप डिसीजन लेने में चूक जाएंगे तो क्योंकि दूसरी टीम आगे बढ़ सकती है, और स्पेशली अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपके विकेट्स होनी चाहिए। अगर जल्दी विकेट खोते जाएंगे तो लंबा स्कोर नहीं हो सकता है, तो वैसे चेस करे तो सेम होता है। शायद इसीलिए आप लोग लेजेंड हैं, आपके प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आज भी जब यहाँ आप लोगों के साथ बैठा हूँ और मुझे कहा गया ये करना है, मुझे आगे कॉन्क्लेव, प्रेशर होता है हमारे पर भी, हमारे 2 घंटे से प्रेशर में हूँ। नहीं, मेरे ऊपर भी प्रेशर है, सबके ऊपर प्रेशर है। बोलने का प्रेशर अलग होता है, खेलने का प्रेशर तो आदत है हमको खेलने की, हमको तो जो आता है उसमें भी प्रेशर यहाँ बैठे तो ज्यादा प्रेशर होता है। अतुल, you want to say something? या मैं ये कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये गलत होगा। मुझे लगता है प्रेशर खिलाड़ियों पे आता है क्योंकि इतना बिल्डअप जो रहता है हर वर्ल्ड कप के मैच से पहले। ये कहना जरूरी है कि ठीक है मैं बात कर रहे हैं, पर आप जब सुनते रहते हैं जहां जा रहे हैं रात को कि भाई ये मैच जरूर जीतना है आपने, प्लीज आप वर्ल्ड कप ना जीते, इंडिया से बस जीत जाना, ये सही की बात है। क्योंकि वर्ल्ड कप की कोई सोच नहीं रहा इस समय, इंडिया पाकिस्तान वाले प्लेयर सोच रहे हैं ये मुसीबत का मैच खत्म हो और फिर हम वर्ल्ड कप पे ध्यान लगाएं आगे। ये चलता है यहाँ पे, तो इसलिए बिल्डअप होता है और फैंस बिल्डअप करते हैं। हम बात कर रहे थे कि हम कितनी इस मैच के ऊपर हमने कॉन्क्लेव की है यहाँ पे दिल्ली में शो किया, और ये आप देखिए चलेगा मैच से एक दिन पहले तक, उसके बाद फिर एकदम से शांत हो जाएंगे। कुछ पूछूं आपसे? हाँ जी, टूर्नामेंट जीतना चाहते हो या इंडिया पाकिस्तान मैच जीतना चाहते हो? देखिए इंडियन जो फैंस हैं वो थोड़े मैच्योर हो चुके हैं जीत के। अगर पाकिस्तान फैन से पूछोगे वो कहेगा ये मैच जीत लो, भी वर्ल्ड कप का हमें लेना देना नहीं है। हाँ ज़हीर बाजी, इजी राइट। आप जोर से हंसे इसीलिए बोल रहा हूँ। ये कहा कि मैच्योर हो गए, ये तो सही है। लेकिन ये जरूर है कि हर कोई मैच एक नया मैच होता है। लेकिन आपको एक चीज बताओ, देखिए इस पे दो हैं। अगर फर्ज कीजिए पाकिस्तान अगर हार जाता है ये, तो उसके ऊपर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करें इंडिया हार भी जाता है तो उसके अभी भी चांसेस होंगे कि वो ऊपर आ जाए। लिहाजा ये बहुत बड़ा फर्क, बड़ी बात किया। और शायद इनफैक्ट मैं आप ही से पूछ रहा हूँ ज़हीर भाजी, ये बताइए जो अजहर ने कहा कि हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम तो खेलने जा रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, आप ही का पर्सनल है, हर एक से आप ही का पर्सनल है। मैं ज़हीर बाजी का पूछ रहा हूँ, आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है? प्रेशर होता होगा कि नहीं होता होगा प्लेयर्स पे? देखिए जब आप बिल्कुल नए प्लेयर होते हैं, यंग प्लेयर होते हैं, मैं जब 71 में गया था तो मैं तो ग्राउंड देख के अंडर प्रेशर आ गया था कि इतने खूबसूरत यहाँ क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, और यहाँ कॉम्पटन खेलता था, यहाँ टॉम ग्रेवलिंग खेलता था, यहाँ वो खेलता था, टेड डेक्स्टर खेला करता था। आज मैं उस ग्राउंड पे खेल रहा हूँ। तो मैं कल गली कूदों में खेलने वाला वहाँ आके खेल रहा हूँ, और मैंने आते ही कुछ सेंचुरी कर दी। खैर अपनी बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है
कि प्रेशर ज़रूर शुरू में होता है, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते चले जाते हैं वो प्रेशर जो है वो फिर आप उसको हैंडल कर पाते हैं। Right. जब आप हैंडल कर पाते हैं तो फिर इसका मकसद ये है कि नाउ you're Right. on that standard. डीके, हमेशा कहा गया इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग, उधर इमरान खान, इधर सनी भाई, उधर वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, शोएब जैसा बॉलर, इधर बड़े बड़े वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर। इस बार भी वही फिनोमिना है क्या, पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग, और ये चेंज हो गया है, अब इंडिया के पास बॉलर ज्यादा अच्छे कंपेयर टू पाकिस्तान, बुमराह को देखते हुए, भुवी को देखते हुए? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग उनका स्ट्रेंथ है। आई थिंक दे वेरी वेरी गुड बॉलिंग अटैक, बट ऑल्सो इंडिया का बॉलिंग अटैक भी पहले से बहुत इंप्रूव हो गया। इसीलिए हम जो बाहर जाके खेलते हैं टेस्ट मैचेस वी आर एबल टू विन। क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट, अच्छा हुआ है। एंड हमारी टीम में भी एक चेंज हुआ है, एक ऑलराउंडर को ऐड किया है, शार्दुल ठाकुर को ऐड किया है, वो भी बहुत अच्छा किया है। हमारा बॉलिंग अटैक, बुमराह, शमी, भुवी, शार्दुल ठाकुर, चारों बहुत अच्छे बॉलर हैं, उसमें से 3 तो खेलेंगे ही। उसके अलावा हमारे पास एक एक्स फैक्टर प्लेयर है इस होल वर्ल्ड कप का, वरुण चक्रवर्ती, जो अभी तक बहुत लोग ने नहीं खेला है उनको, और वो मिस्ट्री स्पिनर है और बहुत एंटरटेनिंग क्रिकेटर होगा, क्योंकि ऐसा बॉलर बहुत कम आते हैं, इंडिया से तो कभी नहीं आए हैं, तो विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बॉलर टू वॉच आउट। मिस्ट्री क्या है उसमें, मतलब वो अब्दुल कादिर है क्या? अब्दुल कादिर लेग स्पिनर था सर, ये मिस्ट्री स्पिनर, मतलब जब ये डालते हैं पता नहीं चलता ये लेग स्पिन है कि ऑफ स्पिन है, तो ये उनका ब्यूटी है। और अगर ये मैं इधर बता दिया तो पाकिस्तान के लिए बहुत इजी हो जाएगा। पर आमिर सुनना चाह रहा है हमें बताया जाए। तो वो मतलब कौन सी बॉल डालेगा ये उसको भी नहीं पता होता, ऐसा? डेफिनेटली उनको पता होगा क्या बॉलिंग डालने वाला है, आपको नहीं पता होगा और मुझे भी नहीं पता होगा आज क्या डालने वाला है, पर वो एक्स फैक्टर प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जडेजा जैसा ऑलराउंडर है जो कंसिस्टेंटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम बैटिंग भी अच्छा किया है, बॉलिंग भी। तो जब वो मिस्ट्री बॉलर है और जब वो बॉल डालने वाला है तो कीपर को कैसे पता लगेगा कि क्या आने वाला है, ऑफ ब्रेक आने वाला है, लेग ब्रेक आने वाला है? धोनी तो है नहीं विकेट के पीछे। नहीं सर, आप अगर देखिएगा अभी तो कीपिंग जो भी ऋषभ पंत करेगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे ना, आज से लेके वर्ल्ड कप तक there must be some cues होंगे, हिंट्स होंगे कि ऐसा होगा, आई डोंट नो, यू नो इट बेटर। एज अ विकेट कीपर आप प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि क्या डालने वाला है, उसका रिस्ट या पोजीशन या उसका आर्म पोजीशन जैसा शुरू करता है रन अप, उसमें बहुत सारे क्यूज मिलते हैं, ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि ये डालने वाला है। कुछ बेहतरीन किस्से मुझे याद आ रहे हैं, क्योंकि मैं अब खेलता तो नहीं हूँ, क्योंकि आपके साथ खेलता हूँ तो अब 6 बॉल पे 6 छक्के मार देते हैं अजहर पाजी। एक बार खेला था भाई, मैं अब खुद कमिट कर रहा हूँ आज कैमरे के सामने। अजहर भाई को बोलो 6 बॉल पे 6 चौके मार देते हैं क्योंकि वो उनकी एबिलिटी बाउंड्रीज मारने में बहुत ज्यादा थी। हम एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, पार्लियामेंटेरियंस वर्सेस मीडिया 11, दिल्ली में आज से करीब 6-7 साल पहले। तो कब अजहर पाजी ने बोल के मुझे कहा कि अब यहाँ मारूंगा, वहां मारूंगा, वहां मारूंगा, 6 बॉल पे 6 बार मुझे बाहर भेजा। भाई थैंक यू इंटरनेशनल सो मच। क्रिकेट में ऐसा नहीं कर सका तो इस यहाँ पे कर लिया, मैं यहाँ बड़ा निकाल लिया। तो वो तो फिक्सिंग थी ना अपनी बाजी। ये मैं जानना चाह रहा था आपसे, कुछ एनेक्डोट्स हैं वर्ल्ड कप के, कुछ बेहतरीन मोमेंट्स हैं, उसको रिलीव करने का दिन भी है, जैसे जावेद मियादाद का उछलना किरण मोरे की बात पे, या आमिर सुहेल वर्सेस वेंकटेश प्रसाद, वो छक्का मारना और वो विकेट लेना, वो शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग के बीच का नोकझोंक, जिसके बाद सचिन पाजी ने उसको हुक किया और छक्का मारा। इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस बार क्या होने वाला है? बार भी कुछ नया होगा T20 क्या के नया? अंदर, किसके नया बीच क्या होगा? वो मुझे मालूम नहीं क्या होगा, बट कुछ तो होगा 100%, बट मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, बट लेकिन जो हुआ है इससे पहले वो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि जो आपने देखा जब जावेद भाई जब थे, जब मेरे ख्याल में किरण ज्यादा पीछे से बोलने लगा तो बिल्कुल उचकने लगे थे कपिल भाई जी थे। तो आई मीन एक नायब पर्सनालिटी थे जावेद भाई, उन्होंने ऐसी चीजों पे थ्राइव करते थे। मैं तो हंस के अभी भी देखता हूँ, इतना हंसा था, क्योंकि मेरे हिसाब से किरण मोरे बहुत यंगस्टर थे, उनका ये कहा, और मुझे लगता था जावेद मियादाद इतने बड़े क्रिकेटर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अभी भी उनका कोई चेंज नहीं हुआ माइंडसेट। जब भी ऐसा प्लेयर होता है तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते क्या होगा कल, और हमारी टीम में भी 1-2 लड़के हैं, इसीलिए बार बार कहता हूँ मुझे पाकिस्तान टीम के प्लेयरों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन उनका कप्तान बड़ा सोबर है, थोड़ा सा धोनी की तरह नजर आता है कि ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता, ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। ये एक अच्छा फैक्टर है पाकिस्तान टीम के लिए कि काम कप्तान है, लेकिन वहाँ के प्लेयर बहुत रूथलेस है। आमिर ये बताइए, क्योंकि हम मैच खेलने वाले हैं यूएई में, दुबई में, मुझे याद आता है शारजा का मैच जिसने इंडिया पाकिस्तान के बीच की राइवलरी शुरू की।
जावेद मियादाद का छक्का, चेतन पाजी की गेंद, आखिरी गेंद पे 6 रन बनाना, वो सब मोमेंट्स भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मैच में? वो तो आई थिंक अच्छा होगा, क्योंकि आज अगर आप 20-25 साल बाद उन चीज़ों को याद करें, 30 साल बाद, तो आई थिंक अगर ऐसा कुछ हो इस मैच में तो कल की जो जनरेशन आने वाली है वो याद करेगी बैठ के, तो होना भी चाहिए। और आई थिंक एक्साइटिंग मैच ही होना चाहिए, क्योंकि अगर अब इतना बिल्टअप हो रहा है उस चीज़ का तो वन साइड होना नहीं चाहिए, उस गेम को भी वैसा ही होना चाहिए। और दूसरा जो आप बैटिंग की, आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान का हमेशा ओपनिंग का मसला रहता था हर टूर्नामेंट के, यार ये इनकी ओपनिंग पेयर सेटल्ड नहीं है, लेकिन इस बार बाबर के साथ रिजवान है और ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग इस दफ़ा मुझे लगता है कि बेटर करेगी यूएई में, और रिजवान और जो बाबर हैं, स्पेशली रिजवान इज़ वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स। सो इस और मिडल ऑर्डर्स में अगर आप देखें तो हफीज़ भाई भी हैं और मालिक भाई भी हैं, तो पाकिस्तान की इस टाइम मुझे लगता है इस बार बैटिंग प्लस पॉइंट है। यूनुस भाई, आप सेकंड करेंगे और यू हैव सम अदर थॉट्स पाकिस्तान टीम के बारे में? टीम देखें, टीम पाकिस्तान की बैटिंग अगर हम बात करें तो जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि आपको T20 में कितने बैट्समैन चाहिए, कितनी बैटिंग चाहिए आपको। अगर आपके पास 3-4 अच्छे बैट्समैन हैं और अगर हम इन चारों की बात करें तो ये चारों सारे फॉर्मेट खेलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप बाबर आजम की बात करें तो वो सिर्फ T20 खेलते हैं, मोहम्मद रिजवान की बात करें तो वो सिर्फ T20 खेलते हैं, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ की बात करें तो बहुत सारे फॉर्मेट खेल चुके हैं, शोएब मलिक भी सारे फॉर्मेट खेल चुके हैं, उसके बाद फ़खर जमान वहाँ मौजूद है जो कि एक की फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन बात हुई कि इनको यूटिलाइज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीम। इस चीज का जवाब दीजिए ना, जो बात डीके बोल रहे थे अबाउट दी वरुण चक्रवर्ती, क्या पाकिस्तान टीम इस मिस्ट्री बॉलर के बारे में प्रिपरेशन कर रही है तो क्या कर रही है? वीडियोस देख रही है, फुटेजेस वीडियोस होते हैं आपके पास, अगर आप इंटरनेशनल मैचेस नहीं भी खेले हो तो आपके पास फिर भी कहीं ना कहीं से वीडियोस आपके पास आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में अगर वो क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो आपके पास बहुत कुछ होता है। लेकिन आप मुझे अगर मैं ये बात किसी इंग्लिश प्लेयर के लिए करता तो समझ में आता कि जी स्पिनर को खेलना मुश्किल है। आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान में स्पिनर खेलना किसके लिए इतना मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से ठीक है वो की फैक्टर हो सकते हैं, की फैक्टर होंगे भी टीम इंडिया के लिए। लेकिन जब एक आधा मैच खेलते हो आप तो सडनली आप उस पर ओवरकम करते हैं और आप उसके खिलाफ प्लान बनाते हो। नहीं तो अगर बैट्समैन हो और उसको जैसे हमें समझ में नहीं आती थी बाजू का तो हम स्वीप खेलना शुरू कर देते थे। जब हमने मुताहिर मुरलीधरन को फर्स्ट टाइम खेलना शुरू किया तो समझ में नहीं आया तो स्वीप मारने शुरू कर दी, तो उसका ये उपाय हमने निकाल लिया। तो आपके पास उसको ओवरकम करने की जगह होती है। ये बात यूनुस कह रहे हैं, इसमें दम भी दिखाई देता है कि इंडियन पाकिस्तान बैट्समैन तो नॉर्मली स्पिन को खेल लेते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती के पहले मैच में खेलने के कितने चांसेस लगते हैं आपको? नहीं खेलेंगे? जस्ट अ गेस। No, 100% he'll play. There is 100%? no doubt that He will Varun play. Chakravarti will play in the 11 without a shadow of a doubt. 100% जरूर खेलेंगे। तो कौन नहीं खेलेगा फिर? बॉलिंग देखेगा तो जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, शार्दुल ठाकुर, बुमराह, भुवी और शमी में दोनों में से एक खेलेगा। यही मेरे ख्याल से 11 होंगे बॉलिंग अटैक की। अजहर, इसको जरूर बताइए, क्योंकि कल ही मुझे हम लोग इसकी प्रिपरेशन को लेकर अपनी टीम के साथ बातचीत कर रहे थे, एक थॉट आया कि रवि शास्त्री भी हैं एज ए कोच, धोनी भी आ गए एज ए मेंटर, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं होगा टीम के बीच में, स्ट्रेटजी में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में? देखिए कंफ्यूजन जब भी होगा कि अगर आप जो आपका रोल दिया गया है अगर हट के अगर आप कोई दूसरा रोल करेंगे तो जब भी कंफ्यूजन हो सकता है। How do you define? मुझे Coach पता क्या नहीं, कहेगा, मुझे mentor पता क्या नहीं कहेगा? एकदम ऑल ऑफ ए सडन धोनी को एज ए मेंटर क्यों ला गया, मुझे पता नहीं क्यों लगा, बट क्योंकि टीम अच्छी खेल रही थी, क्योंकि रवि शास्त्री एक है बड़े बड़े खिलाड़ी है, वो भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 81 टेस्ट मैचेस खेले, उसके बावजूद भी एक बैटिंग कोच है जो बिल्कुल हमें तो ज़्यादा हमें विद ड्यू रिस्पेक्ट होने, तो मैं समझता हूँ जो प्लेयर आप है, आप जो कोच है, जब आप 81 टेस्ट मैच खेले, आप 10-12 साल क्रिकेट खेले तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल में धोनी का डेफिनेटली इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि इफेक्ट नहीं होगा, कि उनका इन्फ्लुएंस जो होगा टीम में, उनका जो मेरे ख्याल में उन्होंने जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते, जो विराट कोहली नहीं जीते, तो मैं चाहूँगा कि विराट कोहली भी जीते, क्योंकि उतना अच्छा उनका कैरियर हो चुका, क्योंकि लास्ट T20 वर्ल्ड कप कैप्टन मैंने तो उम्मीद करता हूँ कि वो वर्ल्ड कप जीते। बट लेकिन देखिए कितना भी आप मेंटर रहो, आप कितना भी कुछ भी करो, एक प्लेयर को जाके जब ग्राउंड पे जाएगा उसको ही परफॉर्म करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि चाहे वो रवि शास्त्री और धोनी हो, अपने आप को पीछे रख के अपनी कंट्री को आगे रखोगे
तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो क्या बात? सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी पर्सनैलिटी को आगे लाते हो तो टीम में तकलीफ हो सकती है। अगर ये दोनों ये सोचे कि हाँ हम इंडियन टीम के लिए कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं माइंडसेट में आ गया तो ये टीम के लिए भी नुकसान होगा, उनके लिए भी होगा, क्योंकि आप इतने बड़े लोग टीम के साथ ज्यादा रखने नहीं चाहिए। इतने ज्यादा लोग नहीं रखने चाहिए, सीनियर्स लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। आजकल क्या है कि 11 खिलाड़ी होते हैं और 12 कोचेज होते हैं टीम में, तो ये जरा ये भी ट्रेंड जो है कि एक्स्ट्रा कोचिंग जो है ना, और इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोचिंग चाहिए नहीं होती, आपको एक मेंटर, एक मैनेजरशिप चाहिए होती है, क्योंकि आपको कोच नहीं कर सकता कोई आपको, क्योंकि एक अच्छे कोच की क्या डेफिनेशन है, ही हैज टू बी अ गुड मैन मैनेजर, कि कोई लड़का डांट के परफॉर्म करवा सकते हैं आप किसी को प्यार से, तो ये समझ आना चाहिए कि कौन सा नर्व, कौन सा ट्रिगर पॉइंट किस प्लेयर का है, ये हो जाए। और मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है कि शायद क्रिकेट में भी नॉन प्लेइंग कैप्टन हो जाएंगे, क्योंकि आपने कहा जैसे बाउंड्री पे बैठे हैं, 6-6 आपके कोचेज हैं, पानी लेके जा रहे हैं, ये आपकी ब्रेक्स भी इन्वेंट हो गई है T20 में, तो आप नॉन प्लेइंग कैप्टन जैसे टेनिस में होता है शुरू कर दीजिए क्रिकेट में। क्या आज के बाद हम कह सकते हैं ये कोच नहीं है, ये मैनेजर है, मैनेज करते हैं प्लेयरों को। फुटबॉल में मैनेजर होता है, वो इज द कोच। कोच इज अ वेरी अमेरिकन वर्ड। मैनेजर अपने पूरी टीम को मैनेज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रोल डिफाइन होगा धोनी के बीच, रवि शास्त्री के बीच, कैप्टन के बीच, क्या क्या होने वाला है? और जब जानते हो कि राहुल द्रविड़ भी अब तैयार बैठे हुए हैं। तो पहली चीज ये है कि आजकल यू टू अंडरस्टैंड बड़े टीम्स चाहते हैं। बिफोर इट यूज्ड टू बी अ स्क्वाड ऑफ 15, नाउ इट इज क्लोज टू 24-25 प्लेयर्स। तो एंड सबको इफ आई मे यूज द वर्ड सर्विस चाहिए, इन द सेंस अगर आप देखिए तो 15 प्लेयर है, उसके अलावा 3 जो सब्स्टिट्यूट्स जैसा है, दीपक चाहर, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, उसके अलावा हमारे पास 8 नेट बॉलर हैं। नेट बॉलर्स अभी इतने लोग को संभालना इजी नहीं होता है, और अगर रवि शास्त्री ही इनको सबको संभालना है तो मुश्किल होगा। एक श्रेयस अय्यर को बैटिंग देना पड़ेगा, जो टीम में भी नहीं है, उसको भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। अगर किसी को आजकल कोविड सब्स्टिट्यूट करके भी एक रोल है, जो अगर किसी को कोविड आ गया तो यू कैन स्ट्रेट अवे रिप्लेस हिम, यू कैन स्वैप हिम विद अ प्लेयर। तो ऐसे नहीं कि आप श्रेयस अय्यर को इग्नोर कर सकते हैं, उनको भी बैटिंग देना जरूरी है, उनको फॉर्म में रखना जरूरी है। ही हैज टू बी इन अ गुड स्पेस। सो व्हेन देयर आर सो मेनी पीपल, you need enough number of support staff. आजकल there are 3 people only to throw. ए साइड आर्म करके एक चीज है जो थ्रो करने के लिए है, क्योंकि बॉलर्स इतना नहीं डाल पाते हैं। हर बैट्समैन तो बैटिंग करना ही चाहते हैं, ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैटिंग करते हैं। कौन डालेगा इतना टाइम? अगर 10 बैट्समैन है, 10 घंटा थोड़ी है प्रैक्टिस करने के लिए। 3 आवर्स में इतने लोग को अकोमोडेट करना है, और 3 ही प्रैक्टिस विकेट मिलेगा। तो लॉजिस्टिकली यू हैव टू फाइंड अ वे टू अकोमोडेट ईच एंड एवरीबडी। एंड आजकल ऐसा हो गया कि बॉलर से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा बैटिंग करो भाई, ऐसे नहीं कि तू आके आउट होके निकल जा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो एवरीबडी वांट्स टू प्रैक्टिस, एवरीबडी वांट्स टू बैट, हु विल बोल फॉर देम? सो देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्वड इन अ टीम। व्हेन यू हैव अ टीम ऑफ 24-25 पीपल, यू ऑल्सो नीड पीपल टू हेल्प देम। एंड 24-25 पीपल के लिए एक फिजियो नहीं होगा, 2 फिजियो चाहिए, 2 मैस्योर चाहिए। तो इसीलिए द नंबर्स हैव गॉन अप। व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम द आउटसाइड, इट फील्स लाइक वाओ, ये क्या टीम से ज्यादा तो लोग ज्यादा ही है बाहर जो हेल्प करने वाले, बट दैट इज द रीजन। वन, when it comes to role definition, it's been very clear that Ravi Bhai का last series है, and he'll be in a very secure place. उनको एक ही चीज जो कपिल पाजी ने बोला, perfect बोला, Virat Kohli and Ravi Shastri will definitely put the country ahead of anything else in this tournament, because one has given up captaincy and he said मेरा last series है, the other has said I'm done with coaching, this is my last series. So they will have their heart in the right place. They are not going to be worried about MS Dhoni, और थोड़ा भी insecure नहीं होंगे। और if at all there is a person over a period of time who has represented India and brought flying colors, it is MS Dhoni. He will put definitely India ahead of everything in his life. उनके बेटी से भी ज़्यादा इंडिया को he stayed back, he was there even though his daughter was born. That's the kind of patriotism and love he has for the country. So you can be rest assured that everybody has their heart in the right place. Dhoni will definitely help them in decision making. अगर कभी भी डाउट है 11 में किसको खेलना है, क्या कर सकता है, इस कंडीशंस में क्या करना है, वो तो जीनियस है उसमें कि किसको क्या करना है। At the end of the day, leadership is about people managing. You need to understand the pulse of everybody in the team, and Dhoni is best at that. He understands people. His ability to understand people is his greatest strength. इसीलिए he is able to win so many tournaments. He's a great batsman, very good wicketkeeper, but we all speak about him because of his captaincy, about his leadership qualities, the ability to take 11 normal men and fight every day of his life. And that's his skill. So I'm very sure it will be a beautiful marriage of sorts. I think
Dhoni जैसा आदमी will only bring calmness and a certain sensibility to any decision that's being taken. I think this is being the quote of this conclave जो आपने लास्ट में बात कही है, आपसे अच्छा शायद इसको कोई समझा नहीं सकता था इस रोल को, क्योंकि कई सारे कंफ्यूजन हम लोगों के मन में थे एज अ जर्नलिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स लवर, कि क्या होने वाला, पर यू डिफाइंड इट क्वाइट वेल डीके, थैंक यू सो मच। और शायद इसीलिए हम लोग आपको सुनना भी चाहते थे, आप टीम से रहते हैं, टीम में रह के इतनी खुलकर बात करते हैं। आखिरी हिस्से में आ गया हूं इस प्रोग्राम के, वाइंड अप करने के पहले जो कि हम लोग हमेशा करते हैं, एक थोड़ा सा रैपिड फायर खेल लेता हूं आप सबके साथ। आपके हिसाब से 3 चीजें तीनों के लिए कॉमन है, ये आप सबके लिए। इंडिया पाकिस्तान कौन जीत रहा है, पहला, टूर्नामेंट कौन जीत रहा है, और सबसे बड़ा प्लेयर कौन होने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम अतुल। इन द मीन टाइम सैनिटाइजर्स बगल में हाथ साफ करने को आप लोग कर सकते हैं। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि आप यू पुट बी ऑन द स्पॉट। तो इंडिया पाकिस्तान मैच तो इंडिया जीत रहा है, वर्ल्ड कप जीत रहा है इंग्लैंड, और सबसे बड़ा प्लेयर जो निकलेगा वो ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए 2-3 मैच देखने पड़ेंगे। आमिर, योर टर्न। यार जैसे इन्होंने तो बहुत डायरेक्टली कह दिया इंडिया जीत रहा है, हालांकि एज अ प्लेयर अगर मैं बात करूं तो T20 में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एज अ साइड, लेकिन आई विल गो विद पाकिस्तान। क्योंकि दूसरा ये है कि मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तान को, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कंडीशंस को देखें तो दोनों टीमों को सूट करती हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला है कि T20 है, T20 जो जिस दिन अच्छा खेलता है, गलती कम करता है, वही जीतता है। दूसरा बड़ा प्लेयर विराट होने वाला है, क्योंकि प्रेशर में ही ऑलवेज परफॉर्म वेल, और वर्ल्ड कप आई थिंक इंग्लैंड जीतेगा। 2 लोग। अजहर, जैसा आमिर ने कहा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट इन्होंने पाकिस्तान को चूज किया, मैं इंडिया को चूज करूंगा इंडिया पाकिस्तान मैच में। और मैं समझता हूँ कि सब में बड़ा प्लेयर मेरे हिसाब से रोहित शर्मा बनेंगे, और वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, आई मीन टच एंड गो रहेगा इंडिया और इंग्लैंड में। इंडिया और इंग्लैंड में। यूनुस भाई, मैं तो स्टिल पाकिस्तान के साथ ही जाऊंगा कि मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान टीम की कि वो मैच जीते हैं, और वो जो आपका 5-0 है वो चेंज हो। उसके बाद बड़ा प्रेशर है सर ये 5-0 का, समझ में आ रहा है। 5-0 आपने डाल दिया, तो 5-0 मुझे लगता है कि 5-1 होने जा रहा है। और टीमें 2-3 टीमें हैं जो कि अच्छा खेल सकती हैं, आगे पहुंच सकती है। आप ऑस्ट्रेलिया को ना साइड पे करें, वो भी एक अच्छी टीम है, वो भी आगे स्टेज पे जा सकती है। और 2-3 प्लेयर हैं, विराट कोहली का चलें आखिरी वो है, हम उनको विश करते हैं कि वो बेस्ट प्लेयर बने। उसके बाद पाकिस्तान टीम में भी मोहम्मद रिजवान को लेके बहुत अच्छा एक प्लेयर है जो कि आगे जा सकते हैं। उसके बाद 1-2 प्लेयर और भी हैं, के राहुल बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, और वो लगता है कि वो भी आगे जा सकते हैं। डीके, योर टर्न। I think India-Pakistan match, I think India has the upper hand because I think we're a very talented side, so I'll go with India. When it comes to the tournament, I think it's very silly to predict because the variables are so many. It just basically depends on the toss a lot of the times on a certain game. But I will say India, England, West Indies, and it'll be a toss-up between New Zealand and Pakistan for the semi-finals. These are the 5 teams which I feel will compete in the semi-finals. And I always say this because when you get to the knockouts, you earn the right to compete on that day. And I think a lot is decided by that one day. But good teams will find a way to get to knockouts. And I think these 4 teams have the best opportunity there. The player of the tournament, on a personal note, I would love for Varun Chakravarti to do something really special because he's just, come of age. He looks good. He's pure 16 matches mein, he's been having the best economy in a tournament like IPL, which is obviously having the best of players in the world. And, Rashid Khans and everybody, you just name it. But still, he's ended up being the most economical bowler with being the 3rd highest wicket taker. So I genuinely wish that he becomes, a player of the tournament because he's a very hard-working kid or he's got that X factor in him. हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है ना, एक आपके मुंह में घी शक्कर। आपने एक अच्छा नाम लिया है और एक नया बच्चा है, उम्मीद करनी चाहिए कि बड़ा प्लेयर बने आगे जाके। ज़हीर सर, आपकी बारी है। देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान के लिए जाऊंगा और ये एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई भी टीम जीते इन दोनों में से, मैच बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, जब तक एक्साइटमेंट नहीं होगी मैच जो है वो फिर मज़ेदार भी नहीं होगा। 1 साइडेड हो जाना वो तो फिर आपको पता है, फिर तो बू 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 की आवाज़ें आएंगी। हाँ, अब जहाँ तक ताल्लुक है कि कौन सी टीम जीतेगी, इंग्लैंड की टीम इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और न्यूजीलैंड की टीम, और 3 टीमें जो हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये 3 टीमें, इसमें से कोई भी फाइनल जीत सकती है। रोहित शर्मा इज़ माई फेवरेट गाय. I hope he is going to score a lot of runs.
ओके, सो जनरस। कपिल पाजी, चलो खत्म हो गया, चलते हैं। आप नहीं बताएंगे? यहाँ भी डिप्लोमेसी? कोई डिप्लोमेसी कहाँ नहीं जाके है। क्या भारत के विदेश सचिव बनने वाले हैं आप? बनने वाला हूँ, कोई उसमें डाउट नहीं है, फ्यूचर ब्राइट है मेरा। लेकिन यस, मैं चाहूँगा कि गेंदबाज होने के नाते बुमराह जैसा प्लेयर आगे निकल के आए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो, क्योंकि उसके पास वो एक्स फैक्टर है। फिटनेस के ऊपर डाउट है, और बाकी T20 में बहुत डिफिकल्ट है कि रिदम कौन सा प्लेयर पकड़ रहा है, और आप विद इन 2 मैचेस में पूरा गेम चेंज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आई विल पिक बुमराह। और कौन जीत रहा है 24 तारीख को, इंडिया पाकिस्तान? अगेन आप कहेंगे कि पेपर पे लग रहा है सिर्फ इंडियन टीम को ज़्यादा बेटर, मैं इसलिए कहता हूँ कि बेटर फील्डिंग साइड। T20 में फील्डिंग साइड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और पिछले 10 सालों में अगर किसी चीज़ में हमने इम्प्रूव किया, वन इज कॉन्फिडेंस, सेकंड फील्डिंग इंडियन टीम की बहुत बेहतर हो गई है। और टूर्नामेंट कौन जीत रहा है सर? देखिए, एक सूरत में मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि एक औसतों का असूल जो है, लॉ ऑफ एवरेजेस, वो भी अब भी हो गया, क्योंकि 12 मैच हम जीत चुके हैं वर्ल्ड कप में, तो शायद एक वो भी दिन हो सकता है। हाजी, टूर्नामेंट कौन जीतेगा? आप बचेंगे नहीं, मैं पूछ के रहूंगा। छोटा भाई है, उसने बोल दिया है, तो चलो उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन फिर यही कहूँगा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वेस्ट इंडीज टीम ऐसी है कि अगर वो टॉप 4 में आ गई तो उनको रोकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इम्पैक्ट प्लेयर बहुत बढ़िया हैं। तो आप वेस्ट इंडीज पे बेट कर रहे हैं। आप थैंक यू सो मच। और एक प्रॉमिस में लेना चाहूंगा यूनिस भाई आपसे, आमिर भाई आपसे, और जहीर भाई आपसे, टीवी कम तोड़िएगा इस बार। वो चैंपियन ट्रॉफी के बाद भी टूटे थे वैसे। हम भी नहीं तोड़ेंगे। आप अपना बताइए, आप नहीं तोड़ेंगे ना? प्रॉमिस कर लीजिए आज। बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, और हम आपके लिए भी शुभ कामनाएं हमारी कि वहां भी ऐसा ना हो। थैंक यू सो मच। क्या बात है, शुभकामनाएं देके जा रहे हैं यूनिस भाई। वेल डन। यही तो मोहब्बत है, ये मोहब्बत का सिरा जिंदगी भर चलता रहे, आगे भी चलता रहे, यही कोशिश है हम सबकी। थैंक यू सब कुछ आप सब लोगों का, आप सातों ने मिला के जो माहौल बनाया इस पूरे कॉन्क्लेव का, थैंक्स अ टन। और एबीपी न्यूज़ की ये बड़ी कोशिश है कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो, शानदार मैच हो, और मैं ये प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि अंत में क्रिकेट जरूर जीते। मैच कोई भी जीते, और क्रिकेट को जीतना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये क्रिकेट दोनों मुल्कों के बीच लंबे समय तक चलते रहना चाहिए। हम सब एज ए क्रिकेट लवर्स चाहते हैं मैचेस हों, और हर जगह पे हों। वो लोग हमारे यहाँ आए, हम उनके यहाँ जाएं, हम तीसरी कंट्री में खेलें, लेकिन खेलें और जरूर खेलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये जबरदस्त कॉन्क्लेव। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ टन, थैंक्स अ टन, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।